आपके प्रत्येक कर्मों की चेष्टा यथा योग्य होनी चाहिए। यथा योग्य, जिस कर्म को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, क्या वो कर्म तुमने किया है अभी कि नहीं? जिस कार्य के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, जिसको मानस में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाते हुए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज परलोक समारा। ऐसा जो मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला था, अभी गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया है? कितने लोग तो निगुरा घूम रहे हैं। गुरु बनाने में डर लग रहा है, दोस्त बनाने में डर नहीं लगता है, दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं, समधी बनाने में बिल्कुल डर नहीं है, दामाद बनने में डर नहीं है, शिष्य बनने में डर लग रहा है। अरे गुरु मंत्र लेने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है, कैसे तुम डर रहे हो? ये छोटी छोटी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हो। ये मांस, ये मछली, ये अंडा, ये मुर्गा, ये शराब, ये बीड़ी, ये गांजा, चरस, तंबाकू, इसके इतने गुलाम हो गए कि तुम भक्ति छोड़ रहे हो इसके लिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि थोड़े दिन छूट दे दो, 2-4 साल बाद गुरु मंत्र ले लूँगा। तो हमने कहा क्यों छूट क्यों? बोले अभी दांत मजबूत हैं तो हड्डी चबाते बन जाता है, और 6-7 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा, दांत भी कमजोर हो जाएंगे तो हड्डी चबाते नहीं बनेगा, तो मांस भी छोड़ दूंगा और गुरु मंत्र ले लूंगा। ये कौन मॉडल की भक्ति है? मांस खाने से बहुत पाप लगता है, क्योंकि जीव हिंसा होती है। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। मांस भखे वो कुत्ता है, शास्त्र ने उसको कुत्ते का स्थान दिया, मांसाहारी मनुष्य को। मांस भखे सो स्वान, स्वान माने कुत्ता है। अंकुर भखे सो मानवा, अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजें, दाल चावल सब्जी रोटी खाए वो मानव है, मांस खाए वो कुत्ता है। जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जो जीवों का वध करे वो काल है, अब काल का काल महाकाल है। जीव हिंसा छोड़ो, जीवों पर दया करो। कबीर से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कबीर कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मांस मछली में है क्या? मछली कितनी गंदी होती है, जितनी गंदगी है, जल की गंदगी, मल की गंदगी, सब मछली खाती है। नाक, थूक, खखार, बलगम, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा सब मछली खाती है, और उस मछली को आदमी खाता है। आदमी है तो हिम्मत वाला, इतनी गंदगी एक साथ थोक में खाता है और फिर कहता है टेस्ट निराला आता है। हाँ, तो इतनी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ, टेस्ट तो आएगा ही। कितना गंदे हैं लोग। जहां मछलियां होती वहां बदबू कितनी आती। बहुत गंदी है मछली, छी छी छी, मत खाना इसको। मूली खाइए, गाजर खाइए, जलेबी खाइए, समोसा खाइए, लेकिन मछली नहीं खाना। मुर्गा भी मत खाइए। घर के आसपास की सारी गंदगी, कीड़ा मकोड़ा सब मुर्गा खाता है, और उस मुर्गा को आदमी खाता है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। किसी किसी गांव में मैं जाता हूं तो हर घर में मुर्गी पली हुई है, हर घर में बकरी है। मुर्गी और बकरी पालो भी मत इनको, आखिर ये सब मारे काटे जाते हैं, बेचने वाले को भी पाप लग जाता है। पालना है, गाय भैंस पालिए, गाय की सेवा करिए। गाय माता है, और गाय जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। भारत देश में गौ माता का बहुत बड़ा सम्मान है। यदि गौशाला तुम नहीं खोल सकते हो, महान भक्त श्री राजा राम साहू कह रहे थे कि एक गौशाला जो आपके पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उससे काम नहीं चलेगा, बिहार में भी गौशाला खोलना पड़ेगा। खड़े हो, बताओ ना। ये भक्त है। एक लड़का इनका सर्जन है, दूसरा बिजनेसमैन। अब दोनों की शादी हो जाए, फ्री हो गए, तो इन्हीं को लगाऊंगा गाय चराने में। हम ये दोनों घूमेंगे गाय के पीछे, ठीक है ना, गुरु चेला दोनों।
वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर देगा। 10,000 गाय तो संभाल सकता है, और 10,000 मैं संभाल लूँगा तो 20,000 हो गए। तो हमारे साथ ही ये 60 चेला है, ये 10,000 संभाल लेंगे। तो 6-7 लाख गाय तो हम लोग संभाल ही देंगे, समझ जाएगी ना। बस एक एक बछरू के पीछे दौड़ते रहो। गाय वास्तव में बड़ा प्रेमी पशु है, और पशु भी कहना ठीक नहीं। गाय तो हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, और गाय हमारी माता है। गाय को माता क्यों कहा गया? क्योंकि जो जननी माता है वो 6 महीने दूध पिलाती है, और जो गौ माता है वो जिंदगी भर दूध पिलाती है, इसलिए गाय को माता कहा। और गाय माता का दूध जननी माता के दूध के समकक्ष उसकी कैटेगरी होती है, और भैंस का दूध वजन होता है। भैंस का दूध सुस्ती देता है, लेकिन गाय यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? फिर भैंस तुम्हारी नानी है। तो ये बकरी कौन है? ये बकरी तुम्हारी नाती पोती है। और क्या है? सबके साथ रिश्ता जोड़ दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। कहिए, पूरा गा दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। गौपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। जय हो कृष्ण भगवान। भूपर स्वर्ग विहान करे। राधा माला लिए क्यों खड़ी? गोपालक कृष्ण को पहनाना चाहिए, विधाता पहना दे। भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही तक, केवल साल छमाही तक। गौ माता पे दूध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की सेवा कर उत्थान करे, सेवा कर उत्थान करे। गौपालक बन बने विधाता, गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, अपना देश महान करे, अपना देश महान। छत्तीसगढ़ की गौशाला का दर्शन कराएंगे, देश महान करे। लखीमपुर की गौशाला का भी दर्शन सब भूतों की माता है यह, सबको सुख देने वाली, सबको सुख की माता है यह, सबको सुख देने वाली।
रोम रोम में देव बसे है, भव सागर तरने वाली, भव सागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि संजीवनी, पंचगव्य औषधि संजीवनी, तन मन को बलवान करे, तन मन को बलवान करे। गोपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, भारत का उत्थान करे, अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गौ माता का दूध जिसे अमृत का स्थान दिया गया, और अमृत कहाँ है? दूध को भी अमृत कहा जाता है, गुरु के ज्ञान को ज्ञानामृत कहा जाता है, और किसी महान पुरुष की वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। गौशाला खोलने की सामर्थ्य यदि नहीं है तो जहाँ गौशाला खोली हो उस गौशाला में घास भूसा, टीन शेड, गौपालक का वेतन, गौसेवा के लिए कुछ राशि हमेशा दान भेजते रहो तो गायों की सेवा हो जाए। गाय एक मूक प्राणी है, अपना दुख दर्द वो नहीं कह पाती है। जब माँ का दूध पीना तुम बंद कर देते हो तब गाय माँ बन करके तुमको दूध पिलाती है, और उस दूध की कभी कभी खीर बनाते हो, कभी सेवई बनाते हो, कभी उस दूध के घी से मालपुआ बनाते हो, कितने प्रकार के पकवान बनाकर खाते हो। धिक्कार है उन लोगों को जो गाय के दूध की, भैंस के दूध की सेवई बनाकर पर्व मनाते हैं और दूध तो खाते ही हैं, फिर उस गाय और भैंस को भी खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप लग जाता है। जियो और जीने दो। जीव हिंसा बहुत बड़ा पाप है। एक बार शिव जी और पार्वती जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पुराणों की कथा है, पार्वती जी प्रज्ञावान महिला थी। शिव जी से प्रश्न पूछती है कि हे भगवान, ये जो लोग जीव हिंसा करते हैं इनको कर्म का क्या फल मिलता है? तीर्थ यात्रा का पथ समुद्र के तट के किनारे किनारे था। समुद्र के किनारे बहुत से मछुआरे मछलियां मार रहे थे। एक मछुआरे ने इतनी मछलियां मारकर ढेर लगाया था कि इस तरफ से देखो तो उस तरफ का आदमी दिखाई ना दे, इतना ऊंचा मछलियों का ढेर था। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हो कि जीव हिंसा का बहुत बड़ा पाप होता है, तो इस मछुआरे ने इतनी मछलियां मारी हैं, ये रोज मारता है, तो इसको इस पाप का क्या फल मिलेगा? शिव जी ने कहा, इसका उत्तर मैं 12 वर्ष के बाद दूंगा। रतन सिंह ध्यान देना, 12 वर्ष के बाद। तीर्थ यात्रा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद लौटे। पार्वती जी ने फिर पूछा उत्तर, बोले थोड़ा और तसल्ली करो। सड़क किनारे गड्ढे में एक अधमरा ऊंट पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था। ऊंट के बदन में लाखों कीड़े पड़े हुए थे।
उस अधमरे जिंदा ऊंट को गांव के कुत्ते भी नोच रहे थे, गिद्ध भी नोच रहे थे। ऊंट जीवित था। पार्वती जी को दुख हुआ और पूछा, हे शिव भगवान, इस ऊंट की आत्मा ने कौन से कर्म किए हैं जो इसको जिंदा में ही सब नोच नोच के खा रहे और ये तड़फ रहा। लाखों कीड़े इसके शरीर में पड़े हैं, ये सड़ गया है, उठ नहीं पाता है, भूखा प्यासा, इसको कोई पानी देने वाला भी नहीं। शिव जी ने कहा, पार्वती देवी, ये तुम्हारे 12 वर्ष के पहले जो तुमने प्रश्न किया था उसी प्रश्न का उत्तर है। वही मछुआरा मर करके अपने कर्मों के अनुसार ऊंट का जन्म पाया और वो जितनी मछलियों को उसने मारा था वे सब मछलियां मर करके कीड़े बन करके इसके बदन को जिंदा काट काट कर नोच नोच कर खा रहे हैं। वे अपना बदला ले रही। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। जो दूसरों का सिर काटता है, देखने में तो लगता है दूसरे का सिर काट रहा है, लेकिन वो अपना ही काटने का उपाय कर रहा है। कब तक इसको दुख रहेगा हे भगवान? पार्वती, इसको 1 महीना ऐसे ही तड़फना पड़ेगा। 1 महीना नहीं मरेगा ये। इसका पूरा बदन कीड़े पड़ जाएंगे, सब कीड़े नोच नोच कर इसको खाएंगे। गिद्ध भी नोचेंगे, कुत्ते भी नोचेंगे, क्योंकि ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मार मार कर व्यापार किया था और खुद भी खाया था। उसी कर्म के फल से प्रभावित होकर के इसको ऊंट का शरीर धारण करना पड़ा है। ये जो आपको शरीर मिलता है ये कर्म के फल के प्रभाव से ही मिलता है। ये बुद्धि, ये संस्कार, ये स्वभाव, ये सब कर्म का ही फल है। कौन चाहता है कि मैं कम बुद्धिमान बनूं? कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कम बुद्धि है तो क्यों है? ये कर्म का फल भोगने के लिए है। सबको कहाँ प्रखर बुद्धि मिलती है, सबको सुंदर स्वभाव भी नहीं मिलता है, मृदु वाणी नहीं मिलती है। सब कर्म फल भोगने के लिए ही सब मिला है तुमको। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हरि दीन्हा। जिसको कुदरत दुख देना चाहती है सबसे पहले उसकी बुद्धि छीन लेती है, उसको बुद्धिहीन बना देती है, बुद्धूनाथ। और वो बुद्धू आदमी जो भी करता है उसमें दुख ही पाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना तो कुछ होगा नहीं। और बुद्धि बहुत पुण्य से मिलती है, इसलिए पुण्य करना चाहिए।